हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए और मौसम में बहुत ठंडक है। अच्छा लग रहा है ना। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, एक कहानी से शुरुआत करेंगे और उसी कहानी पे ख़त्म भी कर देंगे। दोस्तों, पहले जब एशिया, यूरोप और अन्य जो महाद्वीप हैं, वहाँ पर जब सवारी के लिए या माल ढोने के लिए या कामकाज के लिए ज़्यादातर गधे यूज़ किए जाते थे। तो गधा जो था एक डोमेस्टिक एनिमल था, प्लस एक जो था कमर्शियल एनिमल भी था। उसे लोग सब कामों के लिए यूज करते थे क्योंकि उसकी देख रेख वगैरह सस्ती पड़ती थी, लेकिन वो होता बेशकीमती था क्योंकि वो हाउस होल्ड के 50 to 70% काम में, हाउस होल्ड और बिजनेस के, वो बहुत सहायक होता था। तो दोस्तों, ये कहानी है एक गधे की, जिसे हम लोग मतलब बहुत ही डम मानते हैं। और कहा जाता है ना कि यार तू गधा है क्या, तेरे में अकल नहीं है क्या। तो कहा यह जाता है कि ऐसा माना जाता है कि गधों में अकल नहीं होती, क्योंकि उनको जो रास्ता बताओ वो उसी पर चलते हैं, चाहे नुकसान हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन यहाँ एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है एक गधे का। तो होता यूं है दोस्तों, एक किसान का एक गधा होता है और उसके खेत में एक सूखा हुआ कुआं होता है। जो कि कुआं जो होता है वो सूखा हुआ होता है, काफी समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। तो उसकी बाउंड्री वगैरह थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, टूट जाती है। तो वो गधा एक बार घूमते घूमते उस कुएं में गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो किसान उसे निकालने की कोशिश करता है। और वो गधा बेचारा बूढ़ा होता है और अंदर से चिल्ला रहा होता है। और वो अपने आसपास के फार्मर्स को, किसानों को इकट्ठा करता है, बट वो किसी भी उपाय से गधे को ऊपर खींच नहीं पा रहे होते। क्योंकि कुआं सूखा हुआ होता है तो वो इतना गहरा होता है, अंदर अंधेरा होता है। और तब नॉर्मली टॉर्चेस नहीं होती थी, लालटेन होती थी, मशालें होती थी, जिसकी वजह से उन्हें उससे अंदर तक नजर नहीं आ रहा था कि वो कैसे करें, क्या करें। तो तब जो किसान के रिश्तेदार, जो दोस्त होते हैं, वो उसे बोलते हैं कि यार तेरा गधा तो है बूढ़ा, तू परेशानी से ऐसी था, तू नया लेने का सोच रहा था और ये कुआं भी सूखा हुआ है, तू उसे भरने की सोच रहा था। तो कोई और उपाय नहीं है, काम करते हैं, इस कुएं को भर देते हैं, इस गधे को इस मुक्ति दिलाते हैं इस तकलीफ से। तो किसान भी एग्री हो जाता है क्योंकि कोई और रास्ता भी नहीं होता, प्लस वो ये दोनों बातें सोच भी रहा होता है। तो वो क्या करते हैं कि सब लाते हैं अपने अपने फावड़े और मिट्टी खोदना शुरू करते हैं। और जब वो उनको लगता है कि इतनी मिट्टी खोद ली है कि अब ये कुआं भर जाएगा, तो वो एक एक करके अपने अपने तसलों में मिट्टी भर के डालना शुरू करते हैं। और करीबन करीबन उनको ये अंदाजा होता है कि उन्हें ये गड्ढा भरने में शायद 6 घंटे लग जाएंगे। अब 2 से 3 घंटे तक जब वो ये करते रहते हैं, तो 3 घंटे बाद उन्हें दोबारा से गधे के चिल्लाने की आवाज आती है। तो उन लोगों के पांव तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने आधा कुआं भर दिया और इतनी मिट्टी डाल दी थी कि वो उस गड्ढे को जो है अब दफन हो जाना चाहिए था, मर जाना चाहिए था। बट उसके रेंगने की आवाज आती है, रेंगने की। तो जब वो देखते हैं नीचे, तो अब उन मशालों की रोशनी उस गधे तक पहुंच रही होती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो गधा क्या कर रहा है। तो वो फिर से मिट्टी डालते हैं, 4 तसले, 5 तसले, और जब 10 तसले डालते हैं तो वो देखते हैं मिट्टी का जो ढेर होता है ना, गधा उसको अपने पैरों से पीछे खिसका के उस ढेर के ऊपर आ जाता है। तो हैरानगी से एक दूसरे को देखते हैं कि मतलब ऐसे कैसे ये कर रहा है। और धीरे धीरे वो तसले डालते रहते हैं, मिट्टी के गड्ढा भरता रहता है, गधा ऊपर आता रहता है और गधा बाहर निकल आता है। और बाहर निकलते ही गधा वहां रुकता नहीं, वो वहां से भाग जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी है एक मुसीबत में पड़े ऐसे गधे की, इंसान की भी नहीं, लोमड़ी की नहीं, किसी शेर की नहीं, किसी बंदर की नहीं, एक गधे की, कि वो गधा मौत के मुंह से अपने आप को कैसे बचा लेता है। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी में भी होता है। यहाँ मौत के मुंह की बात मैं नहीं करता, यहाँ बात करता हूं मैं तकलीफों की, मुसीबतों की, बुरे हालातों की, खराब समय की। और जब ये आता है तो ऐसा ही होता है कि इन हालातों में जब हम पड़े रहते हैं, हम लोगों से मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, और लोग देखते हैं कि जब वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो उसका इल्ज़ाम भी वो हम पे लगाते हैं और कहते हैं कि छोड़ो यार, इसको ऐसे ही करता रहने तो, कुछ हो नहीं सकता इसका, डजेंट मैटर। दोष लगाया जाता है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बेइज्जत किया जाता है। और
अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उस अंधकार में पड़े रहो, जो लोगों की इच्छा थी उस गधे के लिए वो पूरी करो, दफन हो जाओ, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को खत्म कर दो, या दूसरा ये है ईश्वर से सहायता मांगी उस अंधकार में, क्योंकि जब मौत की रस्सियां चारों तरफ लिपटी होती हैं तो भविष्य शास्त्र बताता है तब भी आप उसे पुकारेंगे तो वो जरूर सुनेगा, और वो आपको बुद्धि समझ ज्ञान देगा कि आप कैसे उस अंधकार से, उस मुसीबतों से, उस हालातों से निकलें, और वो आपको निकालेगा। तो लोग यदि आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो उस पत्थर से आप एक महल बना लो, टमाटर फेंकते हैं तो उसकी चटनी बना लो, अंडे फेंकते हैं तो उसकी भुर्जी बना लो। जो वो आपके ऊपर सोचते हैं कि ये कुछ कर नहीं पाता, आप ईश्वर की सहायता से उन सब चीजों का जवाब दे सकते हैं। ऐसा इसलिए बिल्कुल मत करो कि आपको लोगों को नीचा दिखाना है या अपने घमंड को, अपने अहंकार को सेटिस्फाई करना है, नहीं। ऐसा इसलिए करिए दोस्तों क्योंकि ईश्वर ने आपको जीवन दिया है और नष्ट करना वो आपको नहीं चाहता। उस पर भरोसा रखेंगे तो हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, वक्त कितना भी विपरीत क्यों ना हो, जब लेकिन आप पूरे मन से सही रास्ते पे चलने का उससे वादा करेंगे तो वो आपको जरूर ऐसे खड्डे में से, जहां सिर्फ मौत ही इकलौता रास्ता नजर आ रही हो, मतलब जहां सिर्फ विनाश ही नजर आ रहा हो कि आपको लगता ही ना हो कि मैं इससे कभी बाहर निकल पाऊंगा, वो आपको जरूर बाहर निकालेगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार ऐसा होता है जिन लोगों के साथ हम पूरी जिंदगी बिताते हैं, जिनकी मदद करते हैं, जिनकी हम सहायता करते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनको अच्छा खुश रखने के लिए हम काम करते हैं, वो लोग भी कभी कभी बुरे समय में ही सोचते हैं कि बस अब इसका समय पूरा हो गया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, वो छोड़ के भाग जाते हैं मुसीबत में। लेकिन उस समय में भी ईश्वर आपके साथ है, ये बात हमेशा याद रखिए। गॉड इज विद ऑलवेज यू। बस यही एक मैसेज है। एक गधे ने उस खड्डे से बाहर निकाल के दिखा दिया और हम तो उसकी बनाई हुई सबसे उत्तम रचना है। हम वो हैं जिससे वो प्यार करता है। तो डरिए मत, घबराइए मत, बुरा वक्त कुछ नहीं करेगा अगर आप ईश्वर का हाथ थामे रहेंगे। थोड़ी तकलीफ जरूर होगी लेकिन उसको भी वो खत्म करेगा। तो आपका आज का दिन मंगलमय हो, शुभमय हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो से जो मैसेज मैं देना चाहता था आप तक पहुँचा है और ज़रूर उसका इस्तेमाल करेंगे। आप सभी को नमस्कार।